The World Economic Forum at Davos is witnessing intense competition amongst Indian states as chief ministers, bureaucrats, ministers vie to attract global investors to their states. Joining us at the India Today and Business Today studios at the World Economic Forum at Davos is Revanth Reddy, Chief Minister of Telangana. Revanth Garu, welcome. लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी डावोस में, तब आप सर्दी में ठिठुर रहे थे, मुझे याद है वो आपका फर्स्ट ईयर था. अब मैं देख रहा हूँ बढ़िया सा जैकेट, बढ़िया सा स्नो शूज. नाउ यू लुक बेटर प्रिपेयर्ड फॉर डावोस एंड फॉर दिस वेदर. यस, एक्सपीरियंस काउंट्स राहुल. कभी कभी एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखना पड़ता है ना, तो सीखने के लिए इधर आ रहे, तो सीख लिए कि ठंडा में कैसे रहना. पहली बार सर्दी में ठिठुर रहे थे, तो नाउ यू लुक confident and comfortable. Yes. My state is settled now. So before I talk about what you've achieved this year, I want you to account for what happened from the last time you came to Davos. जब मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला था कि 40,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट में लेके गया हूँ, 18 प्रोजेक्ट्स. जो लोग देख रहे हैं उनको बताएं कि 40,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में आप स्टेट में कितना एक्चुअली ला पाए इन प्रोजेक्ट्स. So 14 companies, they have done MOU with the Telangana state government, 18 projects. Out of 18, 17 projects are under pipeline. So one project is pending, that is, Adani pump storage thing. Other than every project is under process. तो हम लोग यहाँ से जो 40,000 करोड़ रुपए लेकर गए, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब स्टेट के लिए बेनिफिट हो गया. इसीलिए अभी दोबारा दावोस को आ गया कि इस बार कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए वापस लेकर जाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स. तो वो पिछले जो हमारा विजिट था वो अच्छा कामयाब हो गया. अभी दोबारा विजिट में और कुछ अच्छा कुछ जमा करके ले जाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं. पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि चंद्रबाबू नायडू इज बैक इन डावोस. ही इज द ओरिजिनल डावोस मैन ऑफ इंडिया. मिड 90 से वो आ रहे हैं. आप लोगों ने तो अभी हाल में आना स्टार्ट किया. Are you feeling that competition? You understand that party, that state, you understand CBN well? आपको लग रहा है थोड़ा सा बाजू से कंपटीशन आ रहा है बांद्रा से? नहीं. सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, लीजेंड्स ऑफ क्रिकेट. बट अभी कोहली का जमाना आ गया. हाँ. तो जमाना तो बदल गया. अभी कोहली आ गया. कोहली अभी दिखाएंगे. तो कोहली कौन है और गावस्कर कौन है? कोहली आप, गावस्कर वो. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि अपने आप को आपने कोहली बना लिया. तो नारा लोकेश बोलेगा फिर मैं क्या हूँ? अभी तो लोकेश कंपटीशन में नहीं है. लोकेश बाबू के लिए श्रीधर बाबू है कंपटीशन. आवर आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्रीधर बाबू वर्सेस लोकेश बाबू. इट इज नॉट कंपटीशन बिटवीन रेवंत एंड लोकेश. तो आपको लग रहा है कि सीबीएन वर्सेस रेवंत के कंपटीशन में आप कोहली हो और वो गावस्कर, आपके रन ज्यादा है? नहीं राहुल, मैं नेबरिंग स्टेट से कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश इज माय सिबलिंग. व्हाई शुड आई कम्पीट विथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटका? आई वांटेड टू कम्पीट विथ न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई और सिंगापुर. सो वर्ल्ड इज लाइक दिस, सो वी शुड नॉट. पर कंपटीशन तो है, आप मानो ना मानो पब्लिकली, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास भी कंपटीशन और पर्सपेक्टिव है कि हैदराबाद जाना है, कि मुंबई आना है, या आंध्रा जाना है, या गुजरात जाना है, या तमिलनाडु जाना है. व्हाट इज योर पिच टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स? व्हाई कम टू तेलंगाना? राहुल, ये कोई भी इन्वेस्टर, उनके इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन, उसके बाद प्रॉफिट. तो हैदराबाद इज द प्लेस फॉर बिजनेस. कोई किसी ने बिजनेस में कुछ कमाना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, तो वो हैदराबाद तेलंगाना, क्योंकि इट्स टेस्टेड एंड प्रूवन प्लेस. कि स्टेट पॉलिसी लास्ट 30 years वी आर कंटिन्यूइंग द इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, वी आर इम्प्रूविंग अवर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड इकोसिस्टम इज देयर. द हैदराबाद इज सेंट्रली लोकेटेड फॉर our country, or you have every connectivity from anywhere to anywhere. तो इसीलिए लोगों को जितना मेरा ताकत है हैदराबाद, कि हैदराबाद जो इकोसिस्टम है, आईटी, फार्मा, एआई, स्किल डेवलपमेंट, अदर थिंग्स, दीज ऑल आर माय इन्वेस्टमेंट्स. तो और किसी के साथ ये सब कुछ नहीं है. तो इसीलिए मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नेबरिंग स्टेट से कोई कंपटीशन नहीं है. आई हैव सफर्ड विद बैंगलोर इन आईटी एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स. तो अगल बगल में जो भी है, वो अगल बगल से कोई हम
तकरार नहीं करना चाह आपका नेक्स्ट बिग आइडिया क्या है? व्हाट्स योर बिग पिच टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स? व्हाई कम टू तेलंगाना एंड व्हाट इज इट दैट यू ऑफर व्हिच यू थिंक अदर स्टेट्स डोंट? Yes, Paul, I have amended investment policies. I have amended green energy policy. So data centers are the hub for world, and defense investments, where even government of India has invested much in Hyderabad, Telangana. It's the safest place for defense investments, and AI. Our ecosystem is there. Hyderabad is there. So AI, green energy, defense investments, data centers, and pharma. Anyway, you know, out of 3 vaccines, 1 we have produced from COVID vaccine. Bulk drugs we are producing 35% of Indian production. तो जहाँ जहाँ हमारा ताकत है वो ताकत को हम इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं, और आगे पॉलिसीज भी अभी लोग AI के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग इम्प्रोवाइज किए, आगे पॉलिसीज भी हम लोग अमेंड किए, क्योंकि इस देश में अगर लिबरलाइजेशन पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किसने लागू किए? पीवी नरसिंह राव ने। पीवी नरसिंह राव कौन है? हमारा तेलंगाना के बेटा है, धरती का पुत्र है। तो हम लोग जो रिफॉर्म्स है लागू करने वाले हम हैं, उसमें अमेंड करने वाले हम हैं, आगे और अच्छा तरीका से अब इन्वेस्टर पहला उनका इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी देखने वाले, आगे उनका बेनिफिट देखने वाले कि इन्वेस्टमेंट सेफ इन हैदराबाद, अगर आगे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी हैदराबाद अच्छा जगह है। इसीलिए अब कोई भी कुछ भी बोल सकता है, मगर हैदराबाद जैसा शहर किसी का नहीं है कल्चरली टेक्निकली। तो कल्चरली टेक्निकली वी आर साउंड, तो हमारा वही ताकत है। आप अब आ रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस। आपके आने से पहले केटी रामाराव आते थे, उन्होंने अपनी इमेज बनाई कि डावोस मैं लेके आ रहा हूँ। जब उनके यहाँ लोगों से बात करो वो कहते हैं अरे रेवंत गारू को समझ ही में नहीं आ रहा क्या करना है, मैंने इतना अच्छा तेलंगाना का बनाया था, इन्होंने जाके बिगाड़ दिया। KTR IT कंपनीज में काम किया ना, तो वो IT एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय ऑलवेज एम्प्लॉयज माइंडसेट से सोचता है। हमें पॉलिटिशियन, हमें पॉलिसी मेकर, आई नीड नॉट टू नो एवरीथिंग। पीवी नरसिंह राव डजंट हैव मच experience about computer on, off or other things. Chandrababu Naidu also doesn't have much experience with computer. Whoever is working on computer, they are workers. We are leaders. I'm a leader. I can take a policies. I have much experience. Officers are there. If I want something, I will instruct my officers. So he is on that mindset. He has worked in US as a maybe computer data operator or anything, I don't know much, but वो उसी लाइन पे सोच रहा है। तो KTR इज आउटडेटेड। वो 1000 नोट था ना पहले, वो तो अभी खत्म हो चुका है। एक जमाना में 1000 नोट का कुछ वैल्यू था, आज क्या वैल्यू है? अगर 1000 नोट आपके जेब में रहा तो जेल में डालेंगे। तो अभी KTR का हाल भी वैसा ही है। तो KTR कुछ भी बोलने दो। मोड में लग रहे हो? नहीं राहुल, मैं आप पूछा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी KTR क्या सोच रहा है। KTR से कोई लेना देना नहीं है। किससे कंपटीशन आपको ज्यादा? हु पुशेस यू एज ऑपोजिशन मोर? आपको BRS से ज्यादा प्रेशर आ रहा है या BJP से? नहीं, अभी दोनों तो उनके कामों पे, एक केसों पे, एक दिल्ली सरकार चलाने में बिजी है। तो मेरे लिए तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि 1 साल तो खत्म हो गया, अभी 4 साल है चुनाव के लिए। जब चुनाव समय आएंगे तब मैं राजनीति सोचूंगा। जब तक डेवलपमेंट, दीज टू आर नॉट मेंट फॉर डेवलपमेंट। सो हम लोग तरक्की करने के लिए सोच रहा है, तो तरक्की में तो वो कुछ मदद ही नहीं दे रहा है दोनों। तो उन लोग कंपटीशन का डिस्ट्रक्शन कर रहा है वो लोग, तो उन लोगों को हम लोग हटा के अभी काम करना पड़ रहा है। तो उसी काम में लागू है। हमारे दर्शकों को बताएं कि इस साल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से तेलंगाना के लिए? मैक्सिमम डेटा सेंटर्स and green energy. These are the main focus points, and anyway AI is there. So these areas we are focusing much investments from Davos, and Davos is the place for learning, not only investments. भाई कैसे भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने का है तो आएंगे। तो हम लोग इधर आ रहे कि कुछ सीखने के लिए भी, जहाँ पर कुछ सीख कर गया तो हम लोग हमारे एरिया में क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि सीइंग इज बिलीफ। हम आके इधर सब कुछ देख सकते हैं। हर कुछ इन्वेस्टमेंट के एंगल से मैं नहीं देखता हूँ, एक्सपीरियंस के लिए भी, क्योंकि एक राज्य को चलाना है तो हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। सो पिछले बार हम आया ऐसी दिल्ली सर्दी समझ के आ गए, कुछ एक्सपीरियंस आ गया। इस साल और तैयार से आ गए। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए तो
रिच एक्सपीरियंस है। ये रिच एक्सपीरियंस से हमारे राज्य के लिए हम कुछ काम करेंगे आगे, क्योंकि आगे 20-25 साल तो हम राजनीति में रहने वाले हैं। एज ऑन माई साइड, आई हैव टू लर्न समथिंग, आई हैव टू एग्जीक्यूट समथिंग। तो इसीलिए हम लोग दोबारा दावस आ गए। मैंने देखा कि आपने अपनी एक प्रो पीपल पॉपुलिस्ट इमेज बनाने की कोशिश की। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले, हमने चर्चा की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बारे में, और आपके वो बहुत प्रेशर पड़ा तेलुगु लॉबी से, तेलुगु प्राइड, फिर भी आप एकदम जस के तस के मस नहीं हुए, मतलब खड़े रहे वहां पे, अपने डिसीजन को डबल डाउन और जस्टिफाई ही करते रह गए। तो राहुल, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, पिछले 10 साल वो सरकार ने सब कुछ मैनेज कर सकता है, मैनेजमेंट से सरकार चल रहा था। तो इस बार मैं सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता है, कुछ एक्ट भी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सबके लिए एक है, तो वो लागू करने के लिए मैं कोशिश करूँ। मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी का फेवर में नहीं हूँ। मैं जब कानून लागू करना है, कानून लागू करवा के दिखाऊंगा। पिछले सरकार ने वो काम नहीं किए। पैसे ऐसे लोगों से एक तरीका से, गरीब लोगों से दूसरे तरीका से, गरीब लोगों को कुछ सरकार से कोई मदद ही नहीं मिलता था। जो पैसे है, जो मैनेज कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स को मैं रोकना चाहता हूँ। इसीलिए वो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स, ये पावर मैनेजमेंट, ऐसे कुछ मेरे से चलेगा भी नहीं। इसीलिए जो मैंने चंद्रबाबू नायडू से सेम सवाल पूछा, तो उनका ये कहना था कि किसी भी स्टार को इस तरीके से अरेस्ट करना ऑन अ मैटर विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू हिम, कि उन्होंने स्टैम्पीड नहीं करवाया, पर हुआ, सो ही हैड हिज, उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया आपने, उन्होंने अपने थोड़े रिजर्वेशंस इंडिकेट किया आपके पॉलिसी से। तो उनको सब कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि सुपरफिशियल दूर से देखे तो कुछ अलग दिखेंगे। 2 दिन पहले वो परमिशन मांगा था, परमिशन पुलिस ने रिफ्यूज़ किया था। रिफ्यूज़ करने के बाद भी वो आ गए। वो उनके सिक्योरिटी पीपल लोगों को पुश किए, वो क्रश में लोग कुछ डेथ भी हो गए। डेथ होने का इनके हाथ में नहीं है। डेथ होने के बाद भी 10-12 दिन कुछ परिवार के कुछ मदद नहीं दिया हुआ था। तो कानून उनके काम अब का सिस्टम में चल गए। हम जब लास्ट मिले थे डावोस में, तब आप चीफ मिनिस्टर बने थे। अब फर्क यह है कि आपका प्रोफाइल भी एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे, कांग्रेस लीडर के तौर पे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में इलेक्शंस गए, आपको स्टार कैंपेनर के तौर पे बुलाया गया, ऑर्गेनाइज कर रहे थे आप चीजों को। तो आपको ये कैसे दिख रहा है कि डीके शिव कुमार, आप एकदम नई जनरेशन के कांग्रेस लीडरशिप, साउथ से निकलते हुए पर पैन इंडिया के लिए तैयार हुई? नहीं राहुल, हमको पैन इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो हमारे राज्य में खुशी है, राज्य में रहने का है। मगर जब पार्टी कुछ जिम्मेदारी दी है तो निभाना पड़ता है, क्योंकि तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन इज 18 crores कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 10 करोड़ लोग रहा तो 8 करोड़ लोग बाहर है, या वेस्ट बंगाल से लेकर पंजाब तक, या गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, हर जगह जगह में तेलुगु स्पीकिंग लोग है। कि जहां पर तेलुगु ज़्यादा लोग है तो हमको वहां पर बुलाएंगे। तो पार्टी कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री है, आए तो कुछ फायदा हो जाएंगे। तो जब पार्टी कुछ जिम्मेदारी दी है तो निभाना पड़ता है राहुल। तो इसीलिए पार्टी जो जिम्मेदारी दी है वो काम करते जा रहा हूँ। मगर मेरे कोई पर्सनल इंटरेस्ट इधर उधर पैन इंडिया इमेज बनाने का ऐसा कुछ सोच नहीं है। हम है तेलंगाना मेरे लिए। बट आपने एफर्ट तो किया, लेकिन हार गए। तो जैसे कर्नाटक में जीत हुई, तेलंगाना में जीत हुई, उसको आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाए हरियाणा में, महाराष्ट्र में? आप सब पंडित अपनी अपनी बात बोलते, आप अंदर से उसको कैसे देखते? राहुल, अभी पार्टी ने ये कहा 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद असेंबली चुनाव के बीच में 1 करोड़ वोट ज्यादा हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने सवाल किया था, आज तक वहां से जवाब नहीं आया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 करोड़ नया वोटर्स कहां से आए 3 महीने में, तो वो 1 करोड़ वोटर्स का जो पजल अब सॉल्व किए तो महाराष्ट्र जीत हार तय हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी भी ये डिमांड करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अगर फेयर इलेक्शन करवाना है तो पहले 1 करोड़ वोटर्स कहां से आए। पार्लियामेंट चुनाव से लेकर असेंबली चुनाव के अंदर 1 करोड़ नया लोग कहां से आ गए महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो इसीलिए ये एक ही आंसर फॉर एवरीथिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन। बार बार राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछ रहा है, मगर वहां से कोई जवाब नहीं है। वो जवाब आए तो आगे मैं बोलूंगा। तो दिल्ली में आपको कोई चांसेस लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि कांग्रेस ऐसे इंडिया टीम भेजती थी ओलंपिक्स में सिर्फ कि कंपीट करके आओ, जीतने का नहीं है?
कांग्रेस भी वैसे ही लड़ रही है दिल्ली में। राहुल, पहले तेलंगाना चुनाव से पहले भी ऐसे ही मजाक उड़ा रहे थे पत्रकार लोग ने, तो मैं बोला था कि देखो भाई, रिजल्ट के बाद कभी क्या हो सकता है बोल भी नहीं सकते। जब भारतीय जनता पार्टी को दो थे, एक तेलंगाना से, तब वाजपेयी जी, अडवाणी जी भी हार गए थे, एक गुजरात से एक तेलंगाना से, मगर 2 सीट वाले 300 सीट बनाए। तो राजनीति में एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, तो कभी कभी कुछ होने वाले है, अभी हो सकता भी है। तेलंगाना में आप देखे, बाई इलेक्शन में हमको डिपॉजिट भी नहीं मिल रहा था, 1.5% वोट मिला था बाई इलेक्शन में, मगर असेंबली जब जनरल इलेक्शन आया था तब 40% वोट मिला। तो जब जनता अगर डिसाइड कर लिए बदलाव के लिए, दिल्ली सोचे। आप देखो, 3 बार शीला दीक्षित ने काम किया एज ए चीफ मिनिस्टर, 3 बार केजरीवाल ने काम किए, 3 बार मोदी जी ने काम किए। दिल्ली में कोई किसका डेवलपमेंट है? दिल्ली में जो भी है शीला दीक्षित ने किया हुआ है। मेट्रो रेल भी हो, फ्लाईओवर्स भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जो भी है शीला दीक्षित जी ने जो किया वही है। तो आज अगर लोग सोचे, यू विल फाइंड सरप्राइजेस, क्योंकि महाराष्ट्र में अब लोकसभा में कभी सोचा था क्या, और उत्तर प्रदेश में कभी सोचा था क्या? जहां से प्रधानमंत्री जी जो रिप्रेजेंट किए, उसके अगल बगल में भी सब क्षेत्र हार गए। जहां पर अयोध्या राम मंदिर बनाए वहां पर खुद हार गए भारतीय जनता पार्टी। तो ये कभी हम लोग जनरल जो दिखता है वो नहीं है राजनीति में, तो लोगों को पता है कब क्या करना है। आपके जीतने की एक वजह आपकी गारंटीज भी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तेलंगाना के पब्लिक डेट के बारे में, जो कि 2014 में करीब 72,000 करोड़ रुपए था, अब बढ़कर 6,71,000 करोड़ हो गया है। How concerned are you about rising public indebtedness of Telangana state finances? और ऐसे तो आप स्टेट को डुबा दोगे फाइनेंशियली। नहीं, वो तो तकलीफ हो रहा है। 10 साल में केसीआर ने, 70 साल में 16 मुख्यमंत्री अगर 70,000 करोड़ बारू किए, तो काली चंद्रशेखर राव जी ने 10 साल में उन्होंने और उनके बेटा मिलकर 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों से उधार मांगा है, वो भी 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि वो कुछ जिम्मेदारी से काम नहीं किए। हम जिम्मेदारी से काम निभा रहे हैं, तो डेट रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स इंक्रीज करवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर हमारा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है, वो सेल्स टैक्स में भी होगा, कमर्शियल टैक्स होगा, एक्साइज होगा, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन होगा, जहां और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के परसेंटेज है, सब सारे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ राहुल, तकलीफ है, मगर तकलीफ उठाएंगे। जिस दिन हम लोग 2004 में फ्री बिजली हम बोले, तो लोग अपोजिशन ने ऐसी मजाक उड़ा रहे थे, कैसे हो सकता है, हम करके दिखाए। राजीव आरोग्य श्री हम करके दिखाए। तो गारंटीज अभी शुरू नहीं किए, बहुत सालों से गारंटीज इंप्लीमेंट कर रहा है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को पता है कि जो वादा कर रहे हैं, वादा को कैसे निभाना है। तो तेलंगाना में भी हम लोग कोशिश करेंगे, आने वाले 2 साल में हम सुधारेंगे। अभी डेट रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो बजट केंद्र सरकार से जो लेना है, इसीलिए मैं बार बार दिल्ली आकर सबसे मिल रहा हूँ। आई वांटेड टू बिल्ड रिलेशंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कि जब गवर्नमेंट आपको मोदी जी की सपोर्ट कर रही है, करना ही पड़ता, मैं मजबूर कर रहा हूँ मोदी जी को। कैसे मजबूर कर रहे हैं? क्यों नहीं, बार बार मिलता हूँ ना, कैसा बोलेंगे। 4 बार राहुल मिले तो 1 बार तो भी इंटरव्यू देना पड़ता है। हाँ। तो मैं 10 बार अगर मोदी जी को मिले तो कैसे ना बोलेंगे? ना बोले तो मैं पूछूंगा ना, भाई आप महाराष्ट्र को दे रहे, गुजरात को दे रहे, उत्तर प्रदेश को दे रहे, तेलंगाना को क्यों? तेलंगाना थोड़ी आपका दुश्मन है। 8 सीट उनको दिए, 8 सीट मुझे दिए, तो उनको इक्वली जिम्मेदारी है मोदी जी को। तो मैं वही बात साफ कहना चाहता हूं। तो मैं वही बात कि जब चुनाव है तब राजनीति है, जब चुनाव नहीं है तब डेवलपमेंट है। तो अभी डेवलपमेंट प्लान्स हम चलाने के लिए कोशिश कर। मैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में इसीलिए कभी नहीं जाता हूं। जब चुनाव है, मोदी जी, मैं पिछले बार भी आपको बोला था, चुनाव समय पर मोदी जी कुछ आरोप लगाता है, उसके बाद कुछ नहीं कहता है। रिसेंट उनके इंटरव्यू में वही बात कहा मोदी जी ने कि भाई चुनाव के समय पर कुछ आरोप लगाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देता है और सिस्टम में हम काम करते हैं। तो पिछले आपके इंटरव्यू में मैं ये बात कहा था, उसके बाद मोदी जी ने सेम वही बात कहा था कि भाई चुनाव के समय पर कुछ बोलना पड़ता है मजबूरी से, मगर चुनाव के बाद हम डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए सोचते हैं। आपने आरोपों की बात की, आप पे आरोप लग रहा है कि आपने एसीबी को अनुमला कंस्पिरेसी ब्रांच बना दिया। केटी रामाराव फॉर्मूला ई पे जो समन्स
इशू हुए केटी रामाराव को, वो बड़ा इशू बन गया तेलंगाना में। वो कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा और कंस्पिरेसी है। भाई पॉलिटिकल वेंडेटा रहा तो 12-13 महीने केटीआर बाहर घूमने का मौका ही नहीं मिलता था। भाई पॉलिटिकल वेंडेटा करने के लिए वो कितना है, इतना वाले के लिए मैं क्यों एसीपी को इस्तेमाल करूंगा कि भाई मैं उनके बाप को हरा, इनसे क्या लेना देना है राहुल। अगर कुछ करना है तो उनसे है, इनो कौन है? ही इज अ पैरासाइट। पैरासाइट कैसे? मतलब वो बाप कमाए तो कहा रहा है, उन्होंने कुछ काम किए क्या? कभी उनके नाम से कुछ वोट मांगा क्या? कभी उनके नाम से कुछ काम किए क्या? इज अ सिंपल पैरासाइट। बाप कमा के रखे तो खाने वाले, उनसे मुझे क्या लेना देना है? जो गलती किया, गलती के वजह से वो एसीबी वाले बुला रहे, पूछ रहा है, पूछताछ कर रहा है। जैसे अल्लू अर्जुन जेल गए, क्या आप केटीआर को अब जेल भेजना चाहते हैं? अभी दो सिस्टम चलने वाले हैं। पीवी नरसिंह राव जी ने यही कहा ना, कानून के काम कानून करेंगे। तो हम थोड़ी हमारे मनमानी से हम काम नहीं करते, हम सिस्टम से काम करते हैं, हम सिस्टम को रेस्पेक्ट करते हैं। आखिर में डावोस में मीटिंग ही खेल रहे हो या आपको और भी कुछ देखने को, सीखने को, जानने को, समझने को मिला? अभी नहीं, अभी जो इन्वेस्टर्स है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, उन लोगों का पॉलिसीज है, तो पॉलिसीज अमेंडमेंट कैसा हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट के लिए क्या सोच सकता है। अगर अप्रोच बिहेवियरल तरफ कुछ लोगों को अटेंशन सीकिंग डिजार्डर रहता है, मुझे ऐसा नहीं है। मैं काम का आदमी, मैं काम करने वाला हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, तो हमारे काम जिम्मेदारी से काम करना है। आप जो भी बोलते हो बहुत बेबाकी से बोलते हो। आप आए, जुड़े, पिछली बार सर्दी में आप बहुत बिगड़ गए थे, इस बार आप कंफर्टेबल लग रहे हैं। आपने हमें टाइम दिया। रेवंत रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू राहुल, थैंक यू सर, थैंक यू।